हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए एक बहुत ही अच्छा कैपेसिटर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। और इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। बिटवीन ए एंड बी वी हैव 6 कैपेसिटर्स and these capacitors are arranged according to this diagram. So what we have to find equivalent capacitance between A and B. A और B के बीच का equivalent capacitance find out करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Between these two points, यहाँ और यहाँ के बीच में और इसके बीच में ध्यान दीजिए, ये दोनों वायर्स जो हैं यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वायर को, इस वाले जॉइंट को यहाँ से टच करा देते हैं। तो चलिए इस वाले जॉइंट को यहाँ से टच कराते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। दिस इज योर पॉइंट ए और इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ ले आए। इसका मतलब ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम दोनों आ गए पैरेलल में। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बना। ये हमारे पास बन गया these two, 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों आगे पैरेलल में और इनके साथ में ये वाला जॉइंट है और इनके बीच में 3 माइक्रोफैराड है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक और माइल लगा लेते हैं। फिर ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, मीन्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीनों कंडीशन बन गई, नंबर 1, नंबर 2 एंड हियर इज नंबर 3। चलिए अब इनके साथ भी सेम काम यही करते हैं। अब देखिए ये वाला जॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, 3 माइक्रोफैरड और लगा देते हैं। तो ये हमने 3 माइक्रोफैरड और लगा दिया। दिस इज कैपेसिटर नंबर 4, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब देखिए बिटवीन दीज टू, दीज जॉइंट्स वी हैव ओनली वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले जॉइंट को भी यहाँ से मिला सकते हैं। इस वाले जॉइंट को जब यहाँ से मिलाओगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कैपेसिटर भी आ जाएंगे पैरेलल में। तो चलिए देखते हैं इस वाले जॉइंट और इस वाले जॉइंट के बीच में, यानी जो हमारा ये वाला वायर है, सपोज करिए ये वाला जॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया है, ये दोनों, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। यानी हम लोग यहाँ से लेकर जब आएंगे आपका ये वाला जॉइंट जो है वो यहाँ पे है और इन दोनों जॉइंट्स के बीच में ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में रहेंगे। यानी कि हमारे पास जो बन गया, एक रेजिस्टेंस हो गया ये, एक कैपेसिटर हो गया ये, और एक कैपेसिटर और हो गया इसके साथ में ये, यानी ये वाला वायर मोड़ दिया, दोनों कनेक्ट हो गया। और ये वाला जो है हमारा जो पॉइंट बन जाए, ये वाला जॉइंट जो है वो यहाँ से आ गया और ये वाला हमारा जॉइंट बन गया, इनको हम यहाँ ले गए हैं। ये वाला जॉइंट हो गया है बी, या ये कह लो, इसको आप यहाँ लाकर ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला डायग्राम आपका बन गया। दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6। सपोज दैट दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6। ऑल वैल्यूज 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। अब आप इजीली जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों कैपेसिटर किसमें हैं, पैरेलल में। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 and 3 6 माइक्रोफैराड। तो सपोज दैट दिस इज C1 एंड दिस इज 6 माइक्रोफैराड। तो C1 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड विद दिस आर इन सीरीज। तो सपोज दैट दिस टू आर C2। So 1/C2 is equal to 1/3 plus 1/6. It means 6 LCM 2 + 1. It means 3/6. It is 1/2. So C2 is equal to 2 microfarad. Means sum of these three is 2 microfarad.
Now same condition here. These two are in parallel, so 3 and 3 6, and with this are in series. So suppose that for this we have C3, so C3 will be 6 plus C3 will be 3 plus 3 is equal to 6 microfarad, and this 6 microfarad with this 3 microfarad will be in series. So it means 1 upon C4 is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 3, same as C4 will be 2 microfarad. And now check. This combination is 2 microfarad and this combination is also in 2 microfarad. और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जॉइंट्स के बीच में होंगे, तो ये भी पैरेलल में हो जाएंगे. तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C2 plus C4. So equivalent capacitance will be 2 plus 2 means 4 microfarad. 4 microfarad is the equivalent capacitance of this combination. चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि अब हमारे लगातार वीडियो जाने वाले हैं. हम कुछ जो प्राइम मेंबर्स के लिए वीडियो हैं उनको भी पब्लिक करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स.